प्यार तू निभा जा, ऐसा तो नहीं चल चल रहा था मैं, तो फिर अचानक से मिल गया बीच में आके। दोनों 8 से 9, मैं कहता हूँ मृत्युंजय मैं 100 चला, तुम 200 चले, तो यार मेरी स्पीड जितनी उसकी डबल ही तो होगी तुम्हारी यार। टाइम सेम है यार, मैथमेटिकली देखो टाइम सेम है, डिस्टेंस डबल है, तो स्पीड भी डबल करनी पड़ेगी, वरना नॉर्मल कॉमन सेंस लगा ले। तू 8 बजे निकलता है अपने घर से, मैं 8 बजे निकलता हूँ इधर से, तू जब तक घर से मेरे घर आता तब तक मैं वापस तेरे घर जाके फिर से मेरे घर आ जाता हूँ। मैं डबल रूट तय कर रहा हूँ ना, तू सिर्फ एक रूट तय कर रहा है मेरे भाई। तेरी स्पीड 100 है तो मैं 200 पे चला रहा था गाड़ी, तभी तो मैं 2 डिस्टेंस ट्रेवल करके आ जाऊंगा वहां तक। सिंपल सी बात है यार, बहुत कॉमन सेंस है तो, इसमें क्या है सर? और थोड़ा डिटेल बताओ ना कैसे मिले थे यार। यहाँ पर इस चैनल पे ना प्यार मोहब्बत जुआ सट्टा इन सब की बातें, मैं पुरानी अपनी कहानियां नहीं सुनाना चाहता, ना कोई ऐसी कहानियां होती हैं। तो प्लीज अपनी पढ़ाई करें, ठीक है ना? पता लगा प्यार स्टोरी सुनाओ, ये आपके एग्जाम में क्योंकि आएंगी नहीं इनमें से कोई सी भी, ठीक है ना? कि मैं कि शराब क्या होती है, प्रेम क्या होता है, वो ऐसे क्या हुआ था, वो स्टोरी क्या है, सट्टा क्या होता है, ये क्या होता है, पान पनवाड़ी की दुकान पे जाने के बाद क्या हुआ था, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए जरूरत नहीं है उन सबकी। आप क्वेश्चन पे फोकस करें, आपके एग्जाम में वो काम आएगा। स्टोरी से मेरे फैन बनेंगे, क्वेश्चन करके आप पीओ या क्लर्क बनेंगे, जिसके लिए आप आए हैं। मेरा फैन बनने के लिए नहीं आए, ना बनिए, ठीक है? मेरे फैन बनने की जरूरत नहीं है, मेरी स्टोरी जानते आपको कुछ नहीं मिलेगा भाई, ठीक है? बुरा है, कड़वा है, मगर सच यही है। मेरे फैन मत बनने की कोशिश कीजिए, पीओ या क्लर्क बनिए, जिसके लिए आप आए हैं, जिसके लिए आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है? इन दी एंड दैट मैटर्स। बच्चे मॉक के डाउट रोज में एक ही सेशन में पूरे नहीं करा सकता, वरना जिन बच्चों से हो गए वो बोर हो जाएंगे। रोज थोड़े 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 मॉक के डाउट में ले लूंगा, एक का कल से चालू हो जाएंगे मॉक के डाउट, ठीक है? 5-7 दिन में सारे डाउट ले लूंगा सेक्शन 1 मॉक के, एक ही क्लास में कराऊंगा तो बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे। अब एक बच्चे को एक ही डाउट है, किसी बच्चे को 15 डाउट आ गए, तो मैं क्या करूं बताओ? अगर उसके सारे 15 क्वेश्चन कराऊंगा तो वो बच्चा बोलेगा मेरे लिए सेशन नहीं है, मैं सारे करके बैठा हूं। इसलिए मर्ज कर दूंगा सारे सेशन में। प्लीज डीआई पर ध्यान दीजिए दोस्तों, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चा आंसर निकालिए प्लीज। जानवी जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि आपको? क्यों मॉक के डाउट बार बार जब मैं बता दिया, आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है क्वेश्चन? जानवी जी क्यों बार बार आप लिख रही हैं ये चीजें, मॉक के कराओ मॉक के कराओ? करा देंगे जब बोल दिया आपको। आप इतना क्यों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है क्या जानवी जी? अच्छा नहीं लग रहा क्वेश्चन आपको? कर लिया आपने या फिर ये? दोस्तों प्लीज सॉल्व कीजिए, मैं अच्छा मैं कराना शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों को टाइम दे चुका हूं, आप लोगों से सॉल्व हो गया होगा जिनसे होना था, बाकी लोग देखेंगे इधर। बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एज वेल एज ऑफ गर्ल्स इन 4 क्लासेस ABCD। 4 कक्षाएं हैं ABCD, ठीक है? इनमें बॉयज का भी एवरेज वेट और गर्ल्स का भी एवरेज वेट यहां पर दिया हुआ है, ठीक है? ऑल क्लासेस हैव इक्वल स्टूडेंट्स बॉयज प्लस गर्ल्स। सभी क्लासेस में स्टूडेंट की संख्या इक्वल है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे फिर डी हो। ABCD में बॉयज प्लस गर्ल्स यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? सेम है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट डीआई है एसबीआई क्लरिकल मेंस के लिए। क्लर्क मेंस में इस तरह की डीआई मजे से आ जाती है, पूछी जाती है बार 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 बार, ठीक है दोस्तों? चलिए अब क्या है, सारी क्लासेस के बच्चे इक्वल है। यहां पर हमारे को गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है और बॉयज का एवरेज वेट दिया हुआ है यहां पर, ठीक है? हमारे कंटेंट डेवलपर जी बढ़िया थोड़ा ओजी नींद में है, OGF लिखते हैं ऑफ को, वो थोड़ा स्पेशल है, ठीक है? अब क्या दिया हुआ है? एवरेज वेट ऑफ क्लास सी इज दिस, एवरेज वेट से इतना, एवरेज वेट ऑफ डी इज इतना बी से, एवरेज वेट फिर ए और डी का दिया, एवरेज वेट बी और सी का दिया। जिस बच्चे का सिलेक्शन होना है उस बच्चे को ऐसी डीआई करनी पड़ेगी एग्जाम में जाके, क्योंकि ये डीआई डुएबल है। बेसिक कॉन्सेप्ट एवरेज का, देन इट इज डुएबल, ठीक है भाई? समझने कुछ डन हो गया? काफी बच्चों हो गया, दैट इज इट, हो गया इन बच्चों का। ये लोग आगे हैं बाकी लोगों से, तो बाकी लोग भी कंप्लीट साथ में करें, फालतू की बातों पर ध्यान ना दें। सर लव स्टोरी क्या है, सर ये स्टोरी क्या है, फालतू क्या, इन सबसे कचरा चीज होती है, क्या मिलना है आप लोगों को? ठीक है, प्लीज आप फोकस करें पढ़ाई पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। बाकी सब कुछ काम नहीं आती, बाकी सब सिर्फ फैन बेस बनाने की जाते हैं, टोटके हैं वो, नथिंग एल्स, ठीक है? एवरेज वेट ऑफ क्लास सी जो दिया हुआ है, फिर ए की तुलना की भी, तो मैं क्या करता हूं, सी और ए का कुछ मान लेता हूं। मैं ए क्लास का एवरेज वेट मानता हूं, ठीक है? मान लो क्लास ए का एवरेज वेट बताओ, अकल लगाओ और सोचो कितना होना चाहिए। देखो सी का जो एवरेज वेट है वो 24% ज्यादा है ए से। 24% ज्यादा होना यानी मतलब 124 होना 100 की तुलना में। 4 से काटूंगा तो 31 और 4 से काटूंगा तो 25। अप्रोच देखना, अप्रोच का ही नंबर है, अप्रोच का ही टाइम सेविंग है, अदरवाइज बहुत टाइम लगा दोगे इसमें आप। यानी ए को सर अगर 25 जैसा कुछ मानोगे तो सी को सर आप 31 मान सकते हो, 24% ज्यादा। तो साहब जो ए का एवरेज वेट है मैंने 25x मान लिया, तो सी का एवरेज वेट साहब 31x लिख दो, बिना सोचे समझे मस्ती के साथ में सर। बोल हाँ या ना? अप्रोच देखो ना, गेम उसी का तो चल रहा है भाई। 25 ए को माना तो सी 31 हो गया, एक्स लगा दिया साथ में, वेरिएबल ना आए ताकि, है ना? मतलब कोई ऐसी कोई वो ना हो, अनहोनी ना हो जाए बाद में इक्वेशन सॉल्विंग के टाइम पे। 25 के 31 हो गया, सी हो गया। अब कहता है एवरेज वेट ऑफ डी इज 18.18% मोर देन द एवरेज वेट ऑफ क्लास बी। क्लास बी और डी का कुछ मामला सेट करना है। 18.18% का मतलब होता है कितना?
1/11 होता है 9.09, 2/11 कितना हो जाएगा 18.18, 2/11 मोर, यानी अगर b को 11 मानूंगा तो d को 13 मानना पड़ेगा, यानी बाबू b की वैल्यू 11x लिखा तो पाप लग जाएगा, इससे रिलेशन बन जाएगा, मत बना देना। y लिख, अलग वेरिएबल डाल, अगर b 11y है तो d 13y हो जाएगा। उम्मीद आपको यहां तक क्लियर हो गया है मामला, ठीक है। एग्जाम में कई बच्चों की इस दिया को देखकर हवा निकल सकती है, मगर दिस इज गोइंग टू बी इजियर डी गाइस, ये आपको करनी ही पड़ेगी एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क में आएंगी तो करेंगे आप ये लोग, ठीक है भाई। 13x मत मानो रवीना सिंह जी, 13x मानते ही आप इसके साथ भी इसका रिश्ता बता रहे हो ना कि उसका 13/25 है, x डालते तो ये आपस में ये भी सगे संबंधी हो गए ना, ये 25 और ये 13, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो 25 और 13 का दिया आपको, कोई संबंध नहीं, आपका रिलेशन बन जाएगा। आप बोलेंगे ले सर ये तो आंसर नहीं आ रहा, वेरिएबल अलग है, वो दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, इन दोनों को कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए वेरिएबल अलग अलग करना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझे वेरिएबल डालना। तो डी को हमने क्या कर दिया 18.18 क्या कर दिया, मोर कर दिया, एकदम बेसिक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ ए एंड डी 57, याद करो याद करो याद करो, हर क्लास में स्टूडेंट की संख्या क्या है, सेम है। हमको उसने बोला ए और डी का एवरेज वेट 57 है, ए और डी, यानी क्या मैं 25x प्लस 13y को 115 लिख सकता हूं? एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी 58, बी और सी मतलब 31x प्लस 11y को 58 मतलब 117 लिख सकता हूं, बताइए हाँ या ना। नहीं समझ आए तो पूछिए। सर क्यों लिखा आपने? बाबू लिखा इसीलिए क्योंकि दोनों क्लास का एवरेज अगर ले रहे हो, मान लो क्लास एक में कितना है, क्लास ए में एक बच्चा है, क्लास बी में भी एक बच्चा है, या फिर 10-10 मान लो, मैं आपको बताता हूं, या फिर ए मान लो बच्चे, अगर आपको नहीं विश्वास होता तो, ठीक है। देखो समझो क्यों किया, कई बच्चों ने समझा कैसे हो गया। ए और डी क्लास का 57.5 दिया, तो क्लास ए और क्लास डी का 57 मतलब देखो 25x है, मान लो उसमें ए बच्चे हैं, टोटल बच्चे आ गए, टोटल मार्क्स आ गए। फिर डी का, उसने डी का बोला 13y था, उसमें भी बच्चे कितने थे, ए ही थे, राइट है, ये आ गए टोटल मार्क्स अपॉन टोटल स्टूडेंट, इसमें भी ए, इसमें भी ए, कितना हो जाएगा 2a, ये एवरेज दिया हुआ है 57.5, तो ये ए सारे कट जाएंगे और ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल मार्क्स अपॉन टोटल स्टूडेंट। बी प्लस डी बाई 2 नहीं लगाया यहाँ पर, वो गलत चीज है, ठीक है। बी प्लस डी बाई 2 नहीं है, दोनों क्लास का एवरेज वैसे नहीं निकलेगा, टोटल मार्क्स अपॉन टोटल स्टूडेंट। तकदीर आपकी अच्छी कि 1/2 आ गया, ठीक है। अगर बच्चे इक्वल नहीं होते तो बी प्लस डी बाई 2 नहीं लगता, कई बच्चों ने वैसे लगा दिया है। अगर बच्चे मान लो बच्चे बोल देता, मान लो बोल देता बी और डी में 1:3 है बच्चे, मान लो 1:3 का रेशियो है, एवरेज आपको देता, तो आप भाई साहब बी प्लस डी बाई 2 बराबर 57.5 नहीं कर सकते थे मालिक, आप गलत हो जाते। कई बच्चों ने ऐसे सोच के किया है, वो गलत चीज है, फंडा बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। बी प्लस डी बाई 2 नहीं हो सकता एवरेज दोनों क्लासेस का, दोनों क्लासेस के टोटल मार्क्स अपॉन दोनों क्लासेस के टोटल बच्चे, ठीक है। तो बी का अगर 1 लेता, मान लो जो भी लगता, तो बी का इंटू 1 करके लिखता, फिर डी को इंटू 3 लिखता और 1 + 3 4 लिखता, मेरा एवरेज ये बनता मालिक, ध्यान रखिएगा। अगर किसी ने बी प्लस डी बाई 2 की गलती कर दी तो काम खत्म हो जाएगा। समझ आ रही है मेरे दोस्तों बात आपको? ये गेम इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना जरूरी है। एवरेज का मतलब डायरेक्टली क्लास बी प्लस डी बाई 2 नहीं की है, वहां पर तकदीर अच्छा था कि बच्चे इक्वल थे, इसलिए वो कट के बाई 2 हो गया, अदरवाइज 1:3 होता तो ये भी बन सकता है। समझ आ गई बात? क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए बताइए आपको, ठीक है। खाली क्वेश्चन सॉल्व करना मकसद नहीं, बहुत सारा ज्ञान देना जरूरी है आपको, ठीक है, तब समझोगे एवरेज की कहानी। पूरी फंडे बिगाड़ रखी है कई लोगों ने, ठीक है। चलो सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करके दिखाओ फटाफट। सॉल्व करो जल्दी सॉल्व करो, कैसे करोगे बताओ। चलो इसको मैं 11 से गुणा कर रहा हूँ, उसको 13 से कर रहा हूँ वाई मिटाने के लिए, ठीक है। 11 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 275x, 13 कितना हो जाएगा 143, 11 से करूंगा तो 1150 और 1450 नहीं 1150, 1250 और ये हो जाएगा 1265। चेक कर लेना गलती ना हो बस, ठीक है। इसको करूंगा 13 से, 31 गुना 13 हो जाएगा 310 और 93, 310, 410, 403, 13 कितना हो जाएगा 143 अगेन ऑब्वियसली कटने के लिए। और ये करूंगा कितने से करना था मेरे को, 11 से करना है ना, नहीं 13 से कर रहा हूँ इसको, 13 से कर रहे हैं ना इसको। 117 और 13 कितना हो जाएंगे 1170, 351, 1 1521, ठीक है। इसमें से इसको घटा लो, 275 में 128x आ जाएगा, 128x बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 11 में 5 गए 6, 12 में से 7 गए 5 और 15 में 13 गए तो 2, x बराबर कितना आ गया, x2 आ जाएगा, x2 आ गया तो 50, 65, y बराबर 5 आ जाएगा, x2 y बराबर 5। अब आपके एवरेजेस क्लियर हो रहे हैं, 25x को 50 लिख लो, 62 लिख लो, 11y को 55 लिख लो, 13y को 65 लिख लो। यहां तक समझ आ गया तो चैट में लिख दो हाँ भैया, लिख दो फटाफट। चलिए यहां तक क्लियर है, चलें आगे। राजेश कह रहे हैं सर गुस्सा मत करना प्लीज, आपने 25 31 अब नहीं होगी बात। अगले में लिख रहे हैं 25 31 11
और क्यों माना? अगले अगला मैसेज लिख रहा है, प्लीज आपने 25 31 11 13 क्यों और कैसे माना? आपने शायद बीच में क्लास मिस कर दी, मैंने अच्छे से बताया है, जब रिकॉर्डेड देखोगे समझ में आ जाएगा 25 क्यों माना, 31 क्यों माना। बाकी बच्चों से पूछो, एकदम क्लियरली बताया था मैंने 25 क्यों माना, 31 क्यों माना, आपने मिस कर दिया, पार्टी मिस किया आपने, ठीक है। आप शायद क्लास के इधर उधर चले गए थे, मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर किया था आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर किया था मैंने आप लोगों के लिए। पूछ लो बाकी बच्चों से, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था, वो आपने शायद मिस कर दिया वो पोर्शन, आप कहीं बीच में चले गए थे, जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने स्पेशली बोला था कि वो 25 क्यों का देखो ये करके बताया था पूरा प्रोसेस मैंने, क्यों क्यों हुआ था। राजेश भाई बी ऑनेस्ट, आप मिस कर दिया था ना आपने, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना बच्चे, अभी पूरा वापस लाऊंगा मैं, करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे। मैंने ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये पूरा डिटेल में बताया था क्यों लिया है, पूछ लो बाकी बच्चों से आप, ठीक है। चलिए आगे चले भाई, बहुत सुंदर डीआई एवरेज के ऊपर, डीआई खत्म है और क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं डीआई में, आ जाओ देखो क्या है। अब क्या डीआई क्या कर लेगा, ए का 50, सी का ये, बी का ये, डी का ये आ गया है, अपनी कॉपी में नोट कर लो फटाफट, अब क्वेश्चन करेंगे इसके बाद अपन खटाखट खटाखट, ठीक है भाई। परसेंटेज का बेसिक था, यस एग्जैक्टली माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या, एवरेज वेट ऑफ क्लास ए एंड सी टुगेदर। क्लास ए और सी का एवरेज टुगेदर कितना होगा बच्चा? ए और सी का एवरेज टुगेदर हो जाएगा 50 और 62, एवरेज बाई 2 कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि बच्चे क्या है 1 1 2 नीचे कट जाएगा, सिखा रखा है, अभी भी सिखाया है। अगर कुछ रेशियो अलग होता तो फिर दिक्कत होती, टोटल बच्चे सेम है इसलिए टेंशन नहीं है, ठीक है। 50 और 62 का एवरेज 56 ले लूंगा बच्चा लोग, ए और सी का 56 आ गया। हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज वेट ऑफ बीडी टुगेदर, बीडी का एवरेज कितना आ जाएगा, 55 और 65 का 60 आ जाएगा। 56 60 से कितना मोर या लेस है, 4 किलो है, कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। अब मेहनत लगी मगर क्वेश्चन हो गया क्या, आसान है। समझ आ रहा है दोस्तों खेल क्या हो रहा है? सर ग्राफ लिख दो बच्चे, जरूरत पड़ेगी मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। शुरू में जब 2 मिनट तक दिया था क्या कर रहे थे उस वक्त बातें, दिखा रहा हूँ वापस दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, दिखा रहे ग्राफ भी दिखा रहे हैं ना, बहुत सुंदर क्लास है भाई, करते जाना बस, ठीक है। ठीक है मित्रों, चल रहा है काम, यूट्यूब का सिस्टम तगड़ा रखना टाइट अपने को, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा एक बार कुछ बच्चों ग्राफ बनाना है, ग्राफ जल्दी बना लो, शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट बनाओ फटाफट बनाओ, जब देते हैं शुरू में फटाफट बना लिया करो, ठीक है, इसीलिए देते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट बनाओ पहले ग्राफ। बॉयज एंड एवरेज गर्ल्स के एवरेज का क्या करेंगे बेटा, जो क्वेश्चन दिया था सारी चीजें यूज करनी जरूरी नहीं है ना, हो सकता है अगले क्वेश्चन के लिए हो। ये जरूरी थोड़ी सारी चीज खाओगे। जीमण जानते हो जीमण, कहीं मान लो खाना खाने गए आप लोग, नोट करो बाकी लोग, खाना खाने गए, ठीक है। अब थाली वहां पर मान लो डिशेस, शादी में 200 डिश बनवाई किसी व्यक्ति ने, ठीक है, अमीर आदमी 200 डिश बनवाई, 200 की 200 खाओगे क्या? नहीं खाओगे, है ना। हो सकता है 200 डिशेस बनी पूरे दिन रहने वाला, ब्रेकफास्ट में कुछ और खाओगे, लंच में कुछ और खाओगे, डिनर में कुछ और खाओगे, हाई टी के टाइम कुछ और खाओगे, है ना। तो वही वाली चीज है, किसी क्वेश्चन हो सकता है इसका यूज हो ही नहीं, किसी में इससे हो जाएगा, किसी में दोनों से होगा, किसी में दोनों का यूज नहीं, तीसरा कुछ बना दिया, तो वही वाला काम है, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं रात के लिए उसने बना रखा है भाई साहब, मुगलई पनीर, मुगलई ये मुगलई वो, आजकल तो ऐसी चीजें बनाते हैं क्या बोले। तो अब तुम हाई टी टाइम पर चाय के साथ भाई, चाय के साथ भाई चिकन ले आया, चाय और चिकन खाओ, क्या कर रहा है भाई, वो वाला गेम है, ठीक है ना। चले आगे, आगे बढ़ जाए मित्रों, जल्दी बताओ। डन है, ओके जी, ग्राफ नोट हो गया, बहुत शानदार। अब आते हैं दोस्तों प्रश्नों पे, क्या है प्रश्न। अभी तो एक डीआई, अगली डीआई तो और माशाल्लाह है भाई साहब, देखते जाना, अभी तो खतरनाक डीआई अगली वाली, तो ये तो फिर आसान है, ये तो बहुत आसान डीआई, अगली वाली तो तुमको मजा आ जाएगा। सर हो क्या रहा है हमारे साथ आज, इन क्लास बी नंबर ऑफ बॉयज इज 20 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। अब क्लास बी की बारी आएगी, क्लास बी को थोड़ा देखते हैं बॉयज गर्ल्स कितने आएंगे। क्लास बी में लड़के यानी कि ब्लू, लड़के 54, लड़की 58, लड़का लोग 54, लड़की लोग 58, और क्लास बी का एवरेज कितना था लालू लाल, क्लास बी का एवरेज था 55। हाँ रेशियो निकल जाएगा, बोल हाँ या ना, एलिगेशन लगाना। 3:1 का एलिगेशन लग गया, बॉयज 3 है तो लड़की 1 होगी। अब बोला है बॉयज 20 ज्यादा हैं तो लड़का लोग को 30 बोल दे, लड़की लोग को 10 बोल दे, 20 का डिफरेंस आ जाएगा। क्लास बी में लड़का 30 है, लड़की 10 है, बोल क्लियर है कि नहीं, एलिगेशन का सिंपल सा यूज है ना, बोलना मेरे भाई, है ना भाई। चले आप, अगर लड़का और लड़की आ गया, सिंपल एलिगेशन किया, नथिंग एल्स, ठीक है। अब बात आती है क्लास डी की, क्लास डी का हिसाब थोड़ा देखें, क्लास डी का हिसाब क्या है। क्लास डी में बोलता है लड़की 64, लड़का 70, लड़की 64, लड़का 70, क्लास डी की बात हो रही है, एवरेज है ये। और क्लास डी का ओवरऑल एवरेज कितना, 65, 5 एक 5 लड़की तो 1 लड़का। नंबर ऑफ बॉयज इज 24 लेस देन गर्ल्स, 24 लेस मतलब 4 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 6, 30 और 6, ध्यान रहे 30 है लड़कियां, लड़के लोग हैं 6। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी एंड डी टुगेदर, 10 30, बोलना पूरा एवरेज रिवाइज करा दिया सर ने, नहीं करा दिया, आज बताओ। लो एलिगेशन भी आ गया। मेहनत सिर्फ कहां पे थी, मेहनत थी शुरू में 2 इक्वेशन सॉल्व करने की। मैं बता रहा हूं आपको, ईमानदारी से कह रहा हूं, बोर्ड पर हाथ रख देता हूं, पेन हाथ में लिया हुआ है, आपको एक बात के लिए सचेत कर रहा हूं। देखो कैलेंडर देख के स्ट्रेटेजी बनाना, वो कुछ भी आके बोल दो, इंग्लिश में आता है, क्वांट माता रीजनिंग में आता है, वो अलग चीज होती है, वो अलग गेम है वो, ठीक है, वो गेम अलग है, अच्छी बात है वो हो रहा है।
एक गेम आपको पता करना पड़ेगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस होता है। कसम खा के कह रहा हूं, मैंने इतने एनालिसिस देखे हैं, इतने एनालिसिस किए, मेरे खुद के मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, उनके मैं एनालिसिस देखता हूं आप लोगों के, हर बच्चे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं, एनालिसिस देख के बता रहा हूं। ये बात प्लीज गांठ बांध लेना, जिस भी डीआई में क्लर्क मेंस की बात कर रहा हूं मैं, इक्वेशन मेकिंग इन्वॉल्व हो जाती है, उस डीआई का अटेम्प्टिंग परसेंटेज 10% से कम हो जाता है, करेक्टनेस का बोल रहा हूं, तुक्केबाजी का नहीं। करेक्ट अटेम्प्ट लेस देन 10% है हर डीआई में, जहां भी क्लर्क में मेंस में इक्वेशन मेकिंग हुई है। पता नहीं आप लोगों ने कभी एनालिसिस किया नहीं किया। अब आप भी कोई रैंडम मॉक्स उठा के देखना, जो भी मॉक आप देते हो, लर्निंग नीति देते हो, तो मैं खुद एनालिसिस कर लेता हूं इस चीज की, आपकी मेहनत भी बचा देता हूं, ऐसे इस तरह के पॉइंट्स आपको दे देता हूं। मैक्सिमम मॉक टेस्ट आप जो भी ब्रांड का देते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उससे जो भी देते हो, लर्निंग नीति देते हो, इट इज वेरी गुड, अदरवाइज इट इज नॉट बैड कि आप किसी और का दे रहे हो, मैं बुरा नहीं बोलता। किसी भी मॉक टेस्ट को दोगे जहां भी इक्वेशन मेकिंग इंक्लूडेड है, किसी भी ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह वगैरह में, वहां पर परसेंटेज करेक्टनेस का गिर रहा है। और क्लर्क मेंस वाला फायदा इस चीज का उठाते हुए आजकल इक्वेशन मेकिंग जरूर डाल रहा है, इस तरह से छुपा के। इस क्वेश्चन को देख के आपको डीआई में कभी नहीं लगेगा कि इसमें कोई इक्वेशन मेकिंग हो रही होगी, कहीं कुछ एक्स वाई जेड जैसा कोई चिन्ह नाम कुछ नहीं है। सबको लगता है बच्चों को ये डेटा कितना अच्छा है। आप देखिए, अगर पेपर में आपके सामने डीआई आती है ना, आपको लगेगा वाह, स्टैक बार डेटा, आहा, एवरेज, आहा कर दो। जब 2 मिनट इसमें पेन घिस चुके होंगे तब याद आएगी, ले बेटा इक्वेशन बन रही है यहाँ तो। फिर या तो 2-3 मिनट की मेहनत खराब करके भाग जाओगे, या फिर फ्रस्ट्रेशन में तुक्के मारोगे, 3 मिनट लगा दी, चल 3 में सी भर देता हूँ, एक तो सही हो जाता, सी तो सर ने बोला ही था, या यार वो एक वीडियो देखी जिसमें बी तो ज्यादातर लोगों के सही होते हैं, तीनों बी मारता हूँ, एक तो सही हो जाएगा। गेम वो हो जाता है और क्लर्क मेंस का पेपर खराब होता है। ये शेयर फैक्ट बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है मेरे भाई? समझ आ गया गेम आपको क्या हो रहा है? गेम, ये गेम आपके लिए चल रहा है, ठीक है भाई? अब आगे बढ़ो। सच बताना मेरा काम है, बाकी अब मीठा चाहिए तो अलग बात है, सच मैं बताऊंगा, कड़वा हो चाहे मीठा। इसका आंसर आप लोग निकालेंगे, निकालिए। एक बच्चा कह रहा है जो हमने एक्स के लिए वो एवरेज वेट था, ग्राफ में दे रखा है वो भी एवरेज वेट है। बेटा जी, जो हमने वो 25x और वो सब लिखे थे ना, वो क्लास का वेट था। जो ग्राफ में दे रखा है बच्चा, वो बॉयज का वेट अलग है, गर्ल्स का वेट अलग है। समझ नहीं कुछ कर मेरे बाबू। मान ले क्लास में 20 लड़के हैं, ठीक है? मान ले क्लास में 15 लड़के हैं, ठीक है बच्चा? अच्छा, अब क्या हो रहा है, मान ले मेरे भाई 20 लड़कियों का एवरेज वेट बोल रहा हूं, मान ले 30-30 किलो है लड़कियों का, ठीक है? 15 लड़कों का जो एवरेज वेट आ रहा है वो मान ले 40 किलो है। ये एवरेज लड़कियों का हो गया। ये तुझे ग्राफ में दिया हुआ है, ये ब्लू पेन से, ये लाल पेन से। अब जब तू इस दोनों का एवरेज निकालेगा मेरे भाई, तो तू देखेगा 30-20 600 हो रहा है, 15-4 600 हो रहा है, यहाँ पे टोटल बच्चा 70 हो रहा है। तो मेरे भाई क्लास का एवरेज तेरा 1200/7 आ रहा होगा, ठीक है मेरे भाई? समझ आ रही है बात? उल्टा सीधा निकाल दिया मैंने कुछ एवरेज। अच्छा 35 बच्चे, 35 है ना, 35, 1200/35 आ रहा होगा तेरा, ठीक है? 35, 20 और 15, 35, 70 लिख दिया था मार्क्स। तो 1200/35 यानी कि 240/7 तेरा एवरेज आ रहा होगा। 7 या 21, 3 0 7 चौकटे 34 पॉइंट समथिंग क्लास का एवरेज आ रहा होगा। ये 30 और 40 तो ग्राफ वाले हैं, और वो जो ओवरऑल एवरेज हमने निकाला है वो ये वाला है। बेटा एवरेज पढ़ लो, बेसिक्स बहुत कमजोर है आप लोगों के, ठीक है? बहुत कमजोर बेसिक्स लेकर बैठे हैं, अगर एवरेज की इतनी सी बातें बतानी पड़ रही है तो, ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं बताने में, बट इट इज एन अलर्ट, यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एसबीआई क्लरिकल मेंस, प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है बच्चा? आंसर क्या रहा है? ई आ रहा है, नन ऑफ दीज आ रहा है, क्या बात है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, खुश शानदार, मैं करवा रहा हूं। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सी। ज्यादातर बच्चों का नन ऑफ द अबव आंसर आ चुका है। देखते हैं क्लास सी, क्लास ए। सी में क्या कहानी है बच्चा? सी में कहानी है, एवरेज तो आ रहा है 62, और सी में लड़कियों का एवरेज आ रहा है 60, लड़कों का आ रहा है 68, ठीक है? लड़कियां 60, लड़के 68, लड़कियां 60, लड़के 68 एवरेज वेट, और दोनों का एवरेज कितना आ रहा है? 62 2 6, ठीक है? 6 और 2, तो लड़कियों और लड़कों का रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1 हो जाएगा, ठीक है? मतलब मान लो, अगर यहां पर मान लो 40x बच्चे हैं, मान लो 40 मान लेता हूं, 40 है तो ये हो जाएंगे 30, अगर ये 40 है तो ये हो जाएंगे 10। रेशियो निकालना, इसलिए कोई वैल्यू कटी जाएगी, वेरिएबल की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 40 बच्चे हैं तो यहाँ भी 40 बच्चे होंगे। अब आंसर बदल जाएंगे बच्चों के, क्योंकि नंबर इक्वल दिया था इसने। ए में क्या गेम है भाई? ए में गेम है लड़कियां 46, लड़का 62 और एवरेज 50। लड़कियां 46, लड़का 62, एवरेज 50, 12 4 3 1। ये लड़कियां हैं, 40 में से 3:1 तो लड़कियां भी 30 हो जाएंगी। पूछा क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी, क्लास सी की लड़कियां हैं 30, एंड लड़का इन ए, ये 10 हो जाएगा। 30 और 10 का रेशियो 3:1। नन ऑफ द अबव, आई डोंट नो क्यों आया लोगों का।